अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं के न्यूज़ अपडेट। व्यूअर, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों तक पहुँचाना हमारा मकसद होता है। व्यूअर्स, जैसे हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी के हवाले से मैं जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, मेरी हर वीडियो में यही होता है कि जी हाँ, इंशाल्लाह ट्रेजर एनएफटी की तरफ से गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है और ट्रेजर एनएफटी है, थी और रहेगी और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आएगी। तो आज भी मेरी वीडियो वही है, उसी मौज़ू पर है। बस कुछ चीज़ें बीच में जो न्यू ऐड होंगी और आप लोगों को कुछ चीज़ें जो एहतियात है वो आप लोगों को बताई जाएगी कि आप लोग ये मिस्टेक हरगिज़ ना करिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले जो अहम बातें मैं आप लोगों तक वो पहुँचा देता हूँ। मैंने आज काफ़ी ग्रुप में देखा है और 2-4 मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं जो मेरे सामने आई हैं। उन उन वीडियो में, उन ग्रुपों में बहुत मिसलीडिंग किया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। वो बता रहे हैं जी आप कंपनी को फ़ायदा मत दें, ये आपको आपके जो विथड्रा है या आपके पैसे हैं ये आपको नहीं देने वाली, ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। इस तरह की लंबी-चौड़ी उन्होंने ना बातें ग्रुपों में, मैंने वॉइस नोट भी देखे हैं, पोस्टें भी देखी हैं और मैंने 2-4 यूट्यूबर्स की ये बातें भी सुनी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, ये लोग इस तरह के जो मिसगाइड कर रहे हैं या इस तरह की वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, उनका असल मकसद है क्या है? वो आप लोगों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आप लोगों के पैसे के, आपके रिज़्क के, वो आपके जज़्बातों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? वो उल्टा-सीधी आप लोगों को बातें क्यों पहुँचा रहे हैं? खैर, वो करते रहें और हम इंशाल्लाह आप लोगों को जो सही बात है वो बताते रहेंगे। वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे, इंशाल्लाह हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे आज काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज इनबॉक्स में भी करके पूछा है और कमेंट्स भी मुझे मैंने देखे 2-4 लोगों के आए हुए थे और इनबॉक्स में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा और ग्रुपों में तो बेशुमार मैंने देखा है। जिनकी अच्छी खासी ग्रुपों में कम्युनिटी, उनको मैंने ये हरकतें, उनके वॉइस नोट भी मैंने सुने हैं। उसमें ये बता रहे हैं जी ट्रेज़र एनएफटी आपको कुछ नहीं देने वाली। ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। आप लोगों से ये सिर्फ़ इनकी एप्लीकेशन अभी तक इसलिए है कि ये फ़ायदा ले रही है। अब फ़ायदा वो किस तरीके से ले रही है? वो इस तरीके से ले रही है जी, आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में रहेगी, आप लोगों को लारा लगा रही है वो, जी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो आप रिज़र्वेशन लगाते रहेंगे और उनको कमाई होती रहेगी, उनकी जो प्रॉफ़िट है ऊपर जाती रहेगी। जी यहाँ तक तो बात ठीक है, हम रिज़र्वेशन लगाएँगे, उसकी जो ऊपर प्रॉफ़िट आती है आगे ट्रेड होता है सारा काम। ठीक है ना? वो प्रॉफ़िट उसको जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, उनको प्रॉफ़िट हो रही है। हमें भी हो रही है, हमारे अकाउंट में भी रोज़ पैसे आ रहे हैं और उनको भी हो रही है। देखें, अब मना क्या किया जा रहा है, यूट्यूबर मना क्या कर रहे हैं और ये कुछ लीडर पता नहीं क्या है वो, क्या नहीं है, वो अपने और प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, आपको डिसहार्ट करके। अगर हम रिज़र्वेशन नहीं लगाते, कि मैं मिसाल देने लगा हूँ, तो उसमें हमारा नुकसान तो है ही, ठीक है ना? और उसके साथ ट्रेज़र एनएफटी का भी नुकसान है। अभी तक जो आप लोगों को उम्मीद है या चांस है कि ट्रेज़र एनएफटी आएगी और इंशाल्लाह आएगी, उसने वो कहीं नहीं गई है। वो जो कुछ करी अपने लिए और हमारे लिए, सबके लिए करी, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएगी। वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आएगी और ये दुनिया की नंबर 1, ये भी आज मेरी बात आप लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे पे यकीन करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, आप लोगों की बहुत मोहब्बत है, आप लोगों के मैसेज आते हैं ये मुझे कि हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है और आप लोगों के लिए ही ये मैं सारी बातें लेकर आता हूँ। दुनिया की नंबर 1, मैं ये आपको बात बता दूँ, जैसे मेरी पहले बातें सारी सच्ची साबित हुई हैं और ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा। ठीक है ना? ये ट्रेज़र एनएफटी अब अनकरीब, बहुत सारा वक़्त गुज़र गया, अब थोड़ा-सा वक़्त रह गया, बहुत सारा वक़्त गुज़र गया, तो अब बस थोड़ा-सा वक़्त है। दुनिया की ये नंबर 1 ट्रेज़र एनएफटी, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। ठीक है ना? हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होगा। अगर आप लोग दूसरे लोगों की बातों में आकर इनकी रिज़र्वेशन रोक देते हैं, कंपनी को लॉस होगा। कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी क्रैश कर जाती है, उसमें आपका और हमारा सारा सिस्टम खत्म। बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आपने रिज़र्वेशन रोज़ लगानी है, लोगों की बातों में नहीं आना। ये आपका काम रोज़ होना चाहिए, ठीक है ना? आप जो अब जैसे स्टार्टिंग में काम कर रहे थे ना, अपनी रोज़ रिज़र्वेशन लगानी है आपने एनएफटी की और जैसे लगाते थे, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही आप करते जाएँ, किसी की बातों में ना आएँ। ये अगर गलती हमने कर दी और खुदा न ख़्वास्ता कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी चली गई, तो किसी को कोई हक नहीं है ट्रेज़र एनएफटी के खिलाफ बोले फिर, क्योंकि उसमें हमारी मिस्टेक है। बात को अंडरस्टैंड करें, लोगों की बातों में ना आए जी, रिज़र्वेशन लगाना बंद कर दें, अगर हमें फ़ायदा नहीं है, तो हम ट्रेज़र एनएफटी को क्यों फ़ायदा दें? लो जी, आपको कैसे पता है ये जो अल्फ़ाज़ कह रहे हैं कि जी वो हमसे फ़ायदा लेके भाग जाएगी? वो जो बिलियन डॉलर जो मैं रोज़ बताता हूँ कि वो लगा रहे हैं, वो किस लिए लगा रहे हैं? उन लोगों को समझ नहीं आती है, उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस बात कर देते हैं या वो बस आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। वो 10-10, 15-15 प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं। सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है ना? लेकिन जिसका खाते हैं ना, उसमें उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। सबसे बेहतरीन जो सा मेरा 10 से 12 साल का जो सा एक्सपीरियंस है ना, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का, इस तरह की एप्लीकेशनों का, मुझे अगर सबसे बेहतर कोई एंथेटिक एप्लीकेशन नज़र आई है ना, वो ट्रेज़र एनएफटी है। ये मैं हर मर्तबा बताता हूँ।
मेरी ट्रेजर एनएफटी ने कोई मुझे लोगों से हटके मुझे पैसा नहीं देती है। जैसे लोग आप कमाते हैं वैसे मैं कमाता हूँ। जैसे आप लोगों को एक स्टार एम्बेसडर उसको सैलरी मिलती है, मुझे भी वैसे ही मिलती है। मुझे कुछ स्पेशली वो आके साइड पे नहीं लगा देते, जी आप वीडियो बनाएँ और हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बात बताता हूँ। ठीक है ना? तो ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि रिज़र्वेशन अगर आपने लगाना छोड़ दी, तो आपका तो नुकसान होना ही होना है। ठीक है ना? और कंपनी का भी नुकसान हो जाना। अगर खुदा ना ख़वास्ता कंपनी के पास, क्योंकि उनको मैंने आप लोगों से पहले भी बात शेयर की थी कि यूएस एक्सचेंज में जो स्पॉट लिस्टिंग हो रही है ना और टोकन वगैरह, इसके लिए अच्छी खासी एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ बात, कि अगर आपको वीज़ा यूरोप कंट्री का चाहिए, तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लाज़मी। ठीक है ना? कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो कमज़ोर है, वीक है, तो आपके वीज़े में मसला बन जाता है। ऐसे ही है। इसी तरह इनको भी एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, जो वहाँ पे शो करनी होती है, जिस वजह से विथड्रॉ भी रुके हुए हैं। मैं आप लोगों को आज पूरे तरीक़ेकार से अल्फ़ाज़ों में समझा रहा हूँ कि विथड्रॉ रुकने की वजह और क्या है। ठीक है ना? इसलिए उन्होंने विथड्रॉ जो से रोके हुए थे। तो अगर हम रिज़र्वेशन लगानी छोड़ दी, उनके इनकम जो उनके बैंक बैलेंस ऊपर जा रहा है, अगर वो हमारी वजह से रुक जाता है, हम रिज़र्वेशन लगाना सब छोड़ देते हैं, तो उनकी तो अमाउंट स्टॉप होगी। उन्होंने आगे जो शो करना है और उसको लिस्ट करवाना है, तो वो तो सारा कुछ मामलात, उनकी जो प्लानिंग है, वो तो वहीं पे ठप हो गई। तो हम लोग पैसे कैसे लेंगे? हमें विथड्रॉ कैसे मिलेंगे? उनकी जो हम कम्युनिटी है, वो कैसे हमें चलाएँगे? कभी भी नहीं चल सकती। ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ये पता नहीं क्यों दुश्मन बने हुए हैं, क्यों इस तरह की बातें करें, क्यों इस तरह की हरकतें करें। इनको ये समझ नहीं आती कि 50 लाख से ज़्यादा लोग जो इसके साथ अटैच हैं, ये उनका क्यों नुकसान करवाना चाह रहे हैं सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करने में, कि जी साडा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी दफ़ा हों सारे। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को, कि अपना मुफ़ाद देखने के लिए लोगों का नुकसान ना करवाएँ। ट्रेज़र एनएफटी कहीं नहीं जाने वाली है। ये मैं आपकी बात, मेरी बात आप लिख के रख लें, कहीं नहीं जाने वाली है। पहले से मज़बूत ज़रूर होने वाली है ये। ये है, ये मैं कॉन्फिडेंस से बात कहूँगा। मेरा डे फर्स्ट से मेरी यही बात है और आज भी है और इंशाल्लाह ये रहेगी। ट्रेज़र एनएफटी ब्रांड है। इस जैसा कोई और प्लेटफ़ॉर्म नहीं है इस टाइम दुनिया में, कोई भी नहीं है। कोई है तो मेरा चैलेंज है, मुझे बताइए कि ट्रेज़र एनएफटी से अच्छा या इस लेवल का अच्छा तो चलो छोड़ देना, वो एक साइड पे रख दे। इस जैसा भी कोई है प्लेटफ़ॉर्म। नमक हरामी कर रहे हैं वो लोग, अच्छी खासी उनकी कम्युनिटी है, उनको अच्छे तरीके से वो गाइड नहीं कर रहे, मिसलीड कर रहे हैं। इसमें से लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए हैं। जिनके पास बाइक नहीं थे, आज उनके पास अच्छे घर हैं और उनका गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ ले ली हुई हैं। लेकिन आज ऐसा वक़्त आ गया, उनको और अदर प्लेटफ़ॉर्म से अगर ऑफ़र्स आ गई हैं, तो वो एकदम इसके खिलाफ हो गए। तो लिहाज़ा आप किसी की बातों में ना आएँ। ग्रुप में मैंने बहुत सारे ऐसे वॉइस नोट देखे हैं, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है कि जी रिज़र्वेशन लगानी छोड़ दें, तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली। तो इस तरह की बातें ज़रा आप खुद समझा करें, क्या होगा? आप अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे, रिज़र्वेशन नहीं लगाएँगे, आपका अपना ही नुकसान होगा। कंपनी का तो नुकसान होगा, वो तो जैसे-तैसे करके अपने आप को दोबारा स्टेबल कर लेगी, कुछ और कर लेगी, लेकिन आप क्या करेंगे? आपके पैसे वापस आ जाएँगे। जो आपसे ये बात करता है कि जी आप रिज़र्वेशन लगानी छोड़ दें, ना लगाएँ, वो आपका अपलाइनर है या जो भी आपका ग्रुप का एडमिन है, उससे आप डील कर लो। उसको कहो चले जी मैं अपना अकाउंट भी डिलीट कर देता हूँ, मैं रिज़र्वेशन भी नहीं लगाता। मेरे अकाउंट में इतने डॉलर है, ये तू मुझे दे दे। तू मुझे दे दे या चल अदर प्लेटफ़ॉर्म है, अगर तू मुझे कह रहा है ना कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके तू काम कर ले, ये एक और कोई एप्लीकेशन है, इसमें काम कर ले, उसको कहो चल इसी डॉलरों से मुझे वहाँ पे अपने पल्ले से डॉलर लगा के मुझे अकाउंट बना दे। इस बात के लिए नहीं कोई तैयार होगा। आपका नुकसान करवाने के लिए आपको कह देंगे जी इसको अकाउंट को डिलीट कर दें, आप रिज़र्वेशन ना लगाएँ। उ उनको कोरा जवाब दिया करें आप, उसको मुँह पे जवाब दिया करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इस तरह के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, क्या चाहते हैं, उनका क्या मिशन क्या है? ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं है। आप अपना डेली वर्क करें, अपने ज़हन पे इतना सवार मत करें। इंशाल्लाह आप बस ये ज़हन में रख लें कि छुट्टियाँ चल रही हैं, ठीक है ना? बैंक में हमारी अमाउंट है, बैंक बंद है, वो किसी वजह से छुट्टियाँ हैं, उसमें कोई सिस्टम में फ़ॉल्ट आ गया है, कोई ऐसा-वैसा मसला है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना? हमने चेक जब अपना कैश करवाना होता है ना, तो एतवार की छुट्टी हो या कोई और बैंक हॉलिडे हो, तो हम सब्र करते हैं ना, जी चेक नहीं होगा, चले जी कोई बात नहीं, 1 दिन देख लेते हैं या 2 दिन देख लेते हैं। ईद की 3 छुट्टियाँ आ गई या कुछ और मसले-मसाइल आ गए, तो ये वही निज़ाम है, मैं आपको मसाले देकर हर तरीके से समझाता हूँ। मुझे पर्सनल ग्रुप में, इनबॉक्स में भी लोगों ने ये कहा, जी मुझे बताएँ हमें, क्या ये ठीक है, इस तरह हम करें? क्या ऐसा है? अभी कि मैं बार-बार समझाता हूँ यार, कम से कम जो मेरे ग्रुप में आते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो तो समझ जाएँ। माशाल्लाह बहुत सारे लोग समझ गए, 95% लोग समझे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेरे व्यूअर्स को मेरी बात समझ लगी हुई है, मुझे इस चीज़ का पता है। तो जो 5% है ना, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप तसल्ली रखें, कोई ऐसी-वैसी परेशानी वाली बात नहीं है, गुड न्यूज़ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डे फर्स्ट से जब हर यूट्यूबर, हर टिकटॉकर और हर अपलाइनर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का साथ छोड़ चुका था, आपको मायूसियों में फेंक चुका था। हर किसी ने यही कह दिया था कि ट्रेज़र एनएफटी चली गई, अब ट्रेज़र एनएफटी नहीं रहेगी, खत्म हो गया, स्कैम हो गया, ये हो गया, पैसा डूब गया, पता नहीं क्या-क्या बातें थी। आपका भाई उसी दिन से ये लफ़्ज़ कह रहा है कि ट्रेज़र एनएफटी इज़ ब्रांड, ठीक है ना? और मैं अब ये कहूँगा कि खाली ब्रांड नहीं, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है वो। ट्रेज़र एनएफटी ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ब्रांड बनने जा रहा है और मुझे नज़र आ रहा है कि वो बन गया है। सिर्फ़ सब्र और सब्र का फल मीठा,
ठीक है ना? सब्र का फल मीठा है, लोगों की बातों में ना आए, अफ़वाहों में ना आए, खुदा रहा। मैं आपको बार-बार कहता हूँ। आप अपना रूटीन से काम करें, रिज़र्वेशन लगाएँ। नहीं लगाएँगे, सबका नुकसान होगा। तो ना लगाने से तो फ़ायदा कोई होना ही नहीं है ना आपको। अगर आप नहीं लगाएँगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लगा लें, 1 मिनट का काम है, लगाएँ, अपना सिस्टम चलाएँ, इंशाल्लाह विथड्रॉ भी मिलेंगे, आपका सारा निज़ाम चलेगा। मैं एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूँ कि आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। आपका ट्रेज़र एनएफटी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये मैं आपको बता दूँ, इंशाल्लाह आपको भाई पे यकीन है, तो आप यकीन रखें कि आपका ट्रेज़र एनएफटी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं नहीं जाने वाली। आपको मायूस नहीं करने वाली ट्रेज़र एनएफटी। आपकी इंशाल्लाह उम्मीदें, आपके जो सोचे थी, आपके जो ख़्यालात थे, वो इंशाल्लाह सारे अल्लाह पूरा करेगा ट्रेज़र एनएफटी के थ्रू। ठीक है ना? तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, किसी की बातों में नहीं आना। और आज वो एक नया इश्यू काफ़ी ग्रुपों में आया हुआ था कि मैं वो भी आप लोगों से क्लियर कर दूँ जी, जो ट्रेज़र एनएफटी वालों ने ब्लाइंड बॉक्स दिए थे, वो वापिस ले लिए हैं। देखिए जी, 2 बातें, काफ़ी ये हर ग्रुप में तकरीबन हर ग्रुप में हर बंदे तक ये रिपोर्ट पहुँची आज। तो मेरे भी ग्रुप में काफ़ी मैसेज आए, ये हुआ, तो ख़ैर मैंने कहा पॉसिबल है, हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। अगर हो भी गया तो ये भी अच्छी बात है, गुड साइन, इसको मैं कोई बैड न्यूज़ या कोई इस तरह की नेगेटिव की सोच से नहीं मैं देखूँगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया, उन्होंने ब्लाइंड बॉक्स वापस ले लिए, तो ये भी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ले लें, कल का लेते हैं, वो आज ले लें ब्लाइंड बॉक्स हमसे वापस। मैं पहले भी आपको बताता था कि ट्रेज़र एनएफटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम स्ट्रॉन्ग हैं। हम जिसके पास जॉब करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, अगर वो मज़बूत होगा तो वो हमें मज़बूत रखेगा। अगर वही कमज़ोर होगा तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी? बात को अंडरस्टैंड किया करें ज़रा। तो इसलिए हमारी सबसे पहली तो ये है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी ख़ैर है। वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमें ऑटोमैटिक स्ट्रॉन्ग हम हो जाएँगे। हमारी इनकम, हमारे सारे निज़ामात ठीक हो जाएँगे। तो ब्लाइंड बॉक्स की बात हो रही थी, तो ब्लाइंड बॉक्स का काफ़ी लोगों ने पूछा, तो ख़ैर मैंने अपना देखा तो मेरा तो कोई कटिंग नहीं हुआ। मेरे और 3 मेरे अपने पर्सनल अकाउंट थे, मैंने उनको देखा, कोई कटिंग नहीं हुआ। मैंने अपनी डाउनलाइन जो सी है, मैंने ग्रुप है जो सा, वो अलग मेरा ग्रुप है, उसमें मैंने देखा, उसमें कोई कटिंग नहीं हुआ। मेरे जो अपलाइन है, मेरे सीनियर्स हैं या मेरे कलीग हैं जो मेरी टीम में साथ काम कर रहे हैं, उनसे सबसे मैंने पूछा, किसी का कोई कटिंग अभी तक नहीं हुआ, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अगर होगा वो सबसे पहले मुझे मैसेज करके बताएँगे, ठीक है? और मेरा जो यूट्यूब से व्यूअर्स मेरे ग्रुप मैंने अलग बनाया हुआ है, तो जो मेरे डाउनलाइन में नहीं है, उसमें भी माशाल्लाह अच्छी खासी कम्युनिटी है, तो जिसका मैं लिंक अक्सर अपने डिस्क्रिप्शन पे लगाता होता हूँ। उनसे मैंने पूछा, उसमें से भी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि एंथेटिक रिपोर्ट कोई भी नहीं आई कि किसी का ब्लाइंड बॉक्स से रिवर्स हो गया। अगर हो गया है, अगर हमारे मिसाल क्योंकि ऐसे काम एकदम फ़ौरन ये नहीं कि एक ही टाइम में सबके ब्लाइंड बॉक्स खाली हो जाएँगे, रिवर्स हो जाएँगे, रिटर्न हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। अगर हो भी रहा है तो किसी के अभी हो गए, किसी के कल हो गए, किसी के परसों, मतलब हो जाते हैं। जैसे कि ये अपडेट एप्लीकेशन अपडेट माँगी, पहले उसमें आई, एप्पल स्टोर में आईफ़ोन में आई, फिर एंड्रॉयड में आई। एंड्रॉयड में भी कल से स्टार्ट हुई है। अभी तक कई लोगों की नहीं आई, लेकिन उनकी भी आ जाएगी। मुझे कई लोगों ने पूछा कमेंट्स में भी, इनबॉक्स में भी आके कि सर आपने कहा था कि वो अपडेट माँग रहे हैं, हमारी तो अभी तक अपडेट नहीं माँगी, उनकी भी अपडेट हो जाएगी। अगर हमारे मोबाइलों में, मेरी डाउनलाइन में सैकड़ों लोगों की अपडेट हुई ना, तो उनको भी होगी, मतलब कुछ टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो ब्लाइंड बॉक्स की भी यही बात है कि ब्लाइंड बॉक्स अगर सच में ही उन्होंने वापस लिया, ऑफ़िशियली तो ऐसा नोटिफ़िकेशन कोई भी नहीं है। अगर सच में ही उन्होंने वापस लिए हैं, तो ये अच्छी बात है, घबराना नहीं है, ये गुड साइन है। बात को अंडरस्टैंड करें, मैं तफ़सील से बाद में बताऊँगा। असल जो ब्लाइंड बॉक्स का रोल है, जो मसले-मसाइल है ना, जो डेविड ने, वो ये लंबी बातें मैं डेविड वगैरह पे ना, इन पे फिर कभी दोबारा ना प्रॉपर ट्रेज़र एनएफटी से हट के ना, कि गुड न्यूज़ क्या है या आपको जो लेक्चर देता हूँ इससे हट के, इन पे मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है ना? वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो हमारे मैनेजर थे ना, उनकी वजह से हमें क्या लॉस हुए, क्या फ़ायदे हुए हैं। तो बात ब्लाइंड बॉक्स की मैं बता रहा था कि ब्लाइंड बॉक्स अगर जाते हैं तो फिर भी अच्छी बात है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, बल्कि ये भी आप इसको गुड साइड से देखें, पॉजिटिव नज़रिए से देखिएगा। ठीक है? वैसे अभी गए नहीं है, एंथेटिक रिपोर्ट नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। एंथेटिक क्योंकि मेरे पर्सनल अभी ऐसा मेरे साथ कोई सीन नहीं है। मेरी कम से भी कम कुल मिला के टोटल 1000 से ज़्यादा कम्युनिटी है मेरी पर्सनल अपनी, जो मेरे साथ राब्ते में 1000 से ज़्यादा, ठीक है ना? जिसमें मेरे डाउनलाइन है और दूसरे ग्रुप हैं, मेरी टीम है, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कलीग हैं। ये अगर मैं कुल मिलाऊँ तो 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो काम, उनमें से अभी तक मेरे पास किसी की एंथेटिक रिपोर्ट नहीं आई। वैसे ग्रुपों में तो ये रश लगा हुआ है ना आज, रश लगा हुआ है, जैसे पता नहीं कोई ऑफ़र चल पड़ी, कोई नई ऑफ़र आ गई है। तो लेकिन मेरे पास एंथेटिक रिपोर्ट नहीं, पॉसिबल है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन नहीं है अभी तक। तो ये ज़रूरी बातें थी। एक ब्लाइंड बॉक्स की मैंने आपको बता दी कि परेशानी हो ना, क्योंकि लोग अब अलग-अलग तरीकों से ना परेशान करते हैं। ओह! ब्लाइंड बॉक्स आने लगा, अब आपकी जो दूसरी रकम है वो भी चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप देखा ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। तो इस तरह की बातें ना लोग ना करन शुरू हो जाते हैं। मैं थोड़ा जिन्ना पंजाबी च भी बोल पावां, मेरे कुछ पंजाबी भरावां नूं ना मेरी पंजाबी पसंद आई सी, पता नहीं पंजाबी ठीक ही या नहीं, उन्होंने दिल रखण वास्ते कहा वे। ते इंडिया चढ़दे पंजाब तो मेरे भरावां ने कहा सी, भाई जी तुसीं पंजाबी बड़ी चंगी बोलदे, पंजाबी भी बोलिया करो। ते मैं कहा क्यों नहीं जनाब, पंजाबी साडी ज़ुबान है, पंजाबी क्यों नहीं बोलांगे। ते
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲੀ ਥੈਲਿਸ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਈਂਡ ਬਾਕਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ NFT ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸਾਰਡ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਚਿਲ ਮਾਰੋ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ NFT ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਇਆ नहीं जाने वाली इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म ना। तो ये होगा सारा काम इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप पूरी उम्मीद रहे, कूल माइंड रहे। लोग बातें करते ये अल्लाह ने 2 कान दिए हुए इस तरह के लोगों के लिए ना। एक कान में से सुने, दूसरे कान में से निकाल दें, पर्दे खुले रखें दोनों कानों के। एक कान में से सुने ऐसी बात, दूसरे में से जो नेगेटिव बात है ना वो निकाल ही दें फौरन, असर अपने आप पे ना आने दें। भाई पे यकीन है, आप वीडियो देखते हैं, आपकी मोहब्बत है, इंशाल्लाह मेरा यकीन जो है वो इसी तरह ही रहेगा। तो ब्लाइंड बॉक्स वाली भी मैंने बात आप लोगों से क्लियर कर ली, और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन आपने लाजमी रोज़ लगानी है, वो आपका एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। जैसे आप पहले लगाते थे ना, सारे काम भूले होते थे, लेकिन आपने अपनी NFT जो सा वो रिजर्वेशन लाजमी लगानी होती थी, वैसे ही आप काम करें जिस तरह कर रहे थे। पहले भी आप विड्रा फौरन ही लेते थे, लालच होती थी ना, चल यार $100 है, ये महीने बाद 40 दिनों बाद 200 हो रहा है, मैं रहने दूँ, फिर 40 दिनों बाद ये 400 हो जाएगा, मैं रहने दूँ, फिर 40 दिनों बाद ये 800 हो जाएगा। अभी भी यार यही बात ज़हन में बैठा लें कि मेरे ये प्लस पे प्लस 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 हो रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है ये, अपने आप को समझाने के लिए। नो टेंशन, लोगों की बातों में ना आया करें, लोगों का काम है, वो काम ये करते रहेंगे, वो बाज नहीं आएंगे। और ये अब से नहीं है, आप 2022 से भी यूट्यूबरों की वीडियो निकाल के देखें, तब भी यही बकवास वो करते रहे जी, यही उनकी बातें चलती रही है। ट्रेजर NFT तो जा रही है, फंस गए, डूब गए, स्कैम हो गया, जिसने पैसा डाला ऐसे हो गया वैसे हो गया। भाई 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 आ गया, अब वो बाज नहीं आए। जैसे वो बाज नहीं आ रहे ना, आप भी बाज ना आए, आप भी लगे रहे, ठीक है ना। ऐसे लोगों का इसी तरह मुकाबला किया जाता है। तो आज न्यू अपडेट जो सी थी, न्यू बात जो सी थी, वो यही थी जो मैंने आपसे की है। कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो सा नोटिफिकेशन नहीं आया जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। लोग अपनी तरफ से वीडियो बनाने के लिए बता देंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, ये होगी, ये बात होगी, बताने को मैं 10,000 बातें बता दूं, नहीं, मैं एंथेटिक बात करूंगा जो होगी, अपनी तरफ से नहीं मैं बात करूंगा। तो बस ये मेरी बातों पे अमल लाजमी आपने करना, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, सबका ही नुकसान होगा। आपने रिजर्वेशन वैसे ही लगाए जैसे लगाते थे, और ब्लाइंड बॉक्स की टेंशन नहीं लेनी। वैसे गए किसी के नहीं, अगर चले गए तो फिर भी आपने खुश होना, वो भी अच्छी बात होगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए कोई और हम अपडेट लेकर आते हैं, अच्छी बातें, गुड न्यूज़, अच्छी प्यारी बातें जिससे आप खुश होते हैं, आपको हौसला मिलता है। इंशाल्लाह मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों तक ऐसी बातें पहुंचाऊं, आप खुश रहें, आपकी खुशी में हमारी खुशी। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।